दूर दराज के किसी कस्बे में एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वो दिन भर करीबी जंगल में लकड़ियां काटता और शाम होते ही वो लकड़ियां कस्बे के बाजार में बेच आता। उन लकड़ियों के बदले उसे जितने पैसे मिलते वो बहुत ज्यादा तो ना होते थे, मगर सादा मिजाज लकड़हारे और उसकी बीवी की गुजर बसर के लिए काफी थे। लकड़हारे के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। घर का सूनापन दूर करने और अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए उसने एक तोता पाल रखा था। तोते की टैं टैं और बोलचाल छोटे से घर में रौनक लगाए रखती थी। उस तोते की एक खास बात ये थी कि उसके परों में दो चमकते हुए सुनहरी पर भी थे। उन परों की चमक इतनी थी कि वो सोने के मालूम होते थे। सारे कस्बे में लकड़हारे के इस तोते की धूम थी। बहुत से लोगों ने लकड़हारे और उसकी बीवी से इस तोते को मुंह मांगे दामों में खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर दोनों मियाँ बीवी इस तोते को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने तोते को फरोख्त करने से साफ इनकार कर दिया। इस कस्बे में रहमू नाम का एक लड़का भी रहता था, जो कस्बे के वाहिद हलवाई का इकलौता मगर निकम्मा बेटा था। हलवाई की शदीद ख्वाहिश थी कि रहमू कारोबार में उसका हाथ बटाए, मगर रहमू का काम दिन भर शेखियाँ भगारना और जादुई कहानियाँ पढ़ना था। उसने जाने कहाँ से सुन लिया था कि लकड़हारे का तोता कोई आम तोता नहीं है, बल्कि ये एक जादुई तोता है। उसके दोनों सुनहरे परों को रोशनाई में डबोकर जो भी लिखा जाए वो सच हो जाएगा। वो लकड़हारे और उसकी बीवी के पीछे पड़ गया कि वो किसी न किसी तरह तोता इसके हाथ फरोख्त कर दें, मगर दोनों ने हमेशा की तरह इस बार भी साफ इनकार कर दिया। उनके इस हद दर्जा इनकार ने रहमू का शक यकीन में बदल दिया कि हो ना हो ये तोता जादुई तोता है। रहमू तोता हासिल करने के लिए दिन भर मुख्तलिफ मंसूबे बनाता रहता। बहुत सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तोते को चुराए बगैर कोई चारा नहीं। लकड़हारे के घर की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। रहमू के ख्याल में रात के अंधेरे में वो आसानी से इस दीवार को फलांग कर तोते का पिंजरा उठाकर ला सकता था। एक रात जब सब गहरी नींद सो रहे थे, रहमू अपने घर से निकला। वो एहतियात से चलता हुआ लकड़हारे के घर जा पहुंचा। आगे पीछे नजर दौड़ाकर वो दीवार पर चढ़ गया, मगर जब दूसरी तरफ उतरना चाहा तो एकदम उसका पांव फिसला और वो जोरदार आवाज के साथ सहन में जा गिरा। लकड़हारा सहन में बिछी हुई चारपाई पर सो रहा था। वो जोरदार आवाज से आंखें मलता हुआ जाग गया। हवास बहाल होने पर क्या देखता है कि घर के सहन में एक अजनबी शख्स सर से लेकर पांव तक काले कपड़े और चेहरे पर नकाब लगाए पड़ा हुआ करा रहा है। लकड़हारे ने चोर चोर का शोर मचा दिया और देखते ही देखते आसपास के घरों से लोग डंडे लेकर लकड़हारे के घर में दाखिल हो गए और उसका नकाब उलट दिया। फिर क्या था, रहमू का चेहरा सबके सामने आ गया। लोगों पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। रहमू के अब्बा सबकी नज़र में एक शरीफ इंसान थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका बेटा इस तरह चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा। रहमू का भी शर्म और दर्द से हाल बुरा था। उसका दिल चाहता था कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए, ताकि उसे लोगों और अपने अब्बा का सामना न करना पड़े। मगर अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। उसके वालिद को घर से बुलवा लिया गया। वो आए और गुस्से में लगे उसको मारने पीटने। बड़ी मुश्किल से कस्बे वालों ने रहमू को बचाया। सब उसकी इस घटिया हरकत की वजह जानना चाहते थे। पहले तो नदामत के मारे रहमू की आवाज़ ना निकली, मगर जब लोगों का दबाव बढ़ा तो नाचार ने अपना मुंह खोला और अपनी बेवकूफ़ी का सारा माजरा कस्बे वालों को सुना डाला। उसकी बात सुनकर कुछ लोग तो कहकहा लगाकर हंस पड़े और रहमू का मजाक उड़ाने लगे, मगर कुछ लोग जो अब भी भूत प्रेत और जादू टोने को हकीकत मानते थे, वो इस बात को आजमाने का मशवरा देने लगे। लकड़हारा और उसकी बीवी इस बात के सख्ती से मुखालिफ थे, क्योंकि इससे उनके तोते को तकलीफ पहुंचती। मगर जब सबका इसरार बहुत बढ़ गया तो उन्हें भी इजाज़त देना पड़ी। तोते की टैं टैं की परवाह ना करते हुए उसके दोनों सुनहरी परों को कुतर दिया गया। रोशनाई लाकर रहमू को दी कि वो जिस तरह चाहे अपनी और मजमे में मौजूद दूसरे लोगों की तसल्ली कर ले। उसने एक छोटा सा परिंदा बनाया और इंतज़ार करने लगा कि कब उसके बनाए हुए परिंदे में जान आ जाए, मगर काफ़ी देर के बाद भी इस तस्वीर में किसी किस्म के ज़िंदगी के आसार नज़र न आए तो रहमू की पशेमानी भी बढ़ गई और वो फूट फूट कर रोते हुए लकड़हारे के कदमों में गिर पड़ा और मुआफ़ी मांगने लगा। लकड़हारे ने उसे उठाकर गले से लगाकर कहा, बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, असल जादू इंसान के अंदर होता है और वो है मेहनत का जादू।
اپنے بازوں کے زور پر حاصل کی گئی دولت چاہے جتنی بھی کم ہو، مگر اس میں برکت اور سکون دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ لکڑہارے کی باتوں نے رحمو کی آنکھیں کھول دیں اور وہ آگے بڑھ کر اپنے والد کے گلے لگ گیا اور ان سے معافی مانگ کر آئندہ ان کا دستے بازو بننے کا عہد کیا اور محنت سے روزی کمانے لگا اور محنت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصول بنا لیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔